नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसकेवी स्टडी पे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्राकृतिक भूकंप। इसके पहले हम लोग प्राकृतिक भूकंप पढ़ चुके थे, जिसमें पहला था ज्वालामुखी भूकंप, दूसरा भ्रंश भूकंप, तीसरा उसमें था स्थिति के आधार पर भूकंप। ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अप्राकृतिक भूकंप यानी कृत्रिम भूकंप। अप्राकृतिक भूकंप और कृत्रिम भूकंप जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। प्राकृतिक भूकंप वो भूकंप होता है जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होते हैं, नेचर इफेक्ट की वजह से। कृत्रिम भूकंप वो भूकंप होता है जो मानव द्वारा निर्मित मानव द्वारा संसाधनों के लिए जो उत्पन्न किया जाता है, उसकी वजह से ये उत्पन्न होता है। जैसे मानव के द्वारा बहुत सारे रचनात्मक कार्य होते हैं, जैसे सुरंग की खुदाई करना, खदानों की खुदाई करना, जैसे कोल माइन का खुदाई हो रही है, बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग बनने की वजह से रेल की पटरियों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े ओवर ब्रिज बन रहे हैं। ये सब क्या होते हैं, या तो फिर जलाशय यानी डैम बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं। इन सब की वजह से क्या होता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए भूकंप महसूस किया जाता है, या भूकंप आ भी सकते हैं, जिसको हम लोग स्लाइड यानी लैंडस्लाइड भी कह सकते हैं। वहाँ की धरातलें वहाँ से शिफ्टेड हो जाती हैं। ये सारे क्या होते हैं, कृत्रिम भूकंप के सोर्स होते हैं। इसकी वजह से कृत्रिम भूकंप आते हैं। जैसे कि जब मानव के रचनात्मक कार्य, जैसे सुरंग खोदना, खानों की खुदाई, बड़े बड़े भवनों का निर्माण, रेल पथ का निर्माण, जलाशय व बांधों का निर्माण होता है, तो उन सब से भूकंप आने की उम्मीद होती है। जैसे कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि विनाशकारी कार्य होते हैं, जैसे बमों का निर्माण करना, उसका परीक्षण करना। जब कभी भी किसी भी विनाशकारी बम जैसे न्यूक्लियर बम का परीक्षण हुआ, इस स्थान पे एक केंद्र हो गया, यहाँ पे परीक्षण हुआ, तो उसके इर्द गिर्द की एरिया जो होता है, कंपन उसमें उत्पन्न हो जाता है। कंपन उत्पन्न होने की वजह से वहाँ की धरातल क्या होती है, हिलने लगती है इसके चारों तरफ। या तो किसी युद्ध के दौरान जब बम विस्फोट का यूज किया जाता है, तो उस समय भी महसूस किया जाता है, कुछ ही क्षण के लिए, लेकिन महसूस होती है कि वहाँ की धरातलें कंपन करने लगती हैं। ये सारे क्या होते हैं, विनाशी कार्य होते हैं। जैसे कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिरा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची थी, जिसकी वजह से वहाँ पे संसाधन जितने थे वो, जैसे यहाँ पे ये बम गिरने की वजह से वहाँ की धरातलें जो थी काफ़ी समय के लिए कंपन करने लगी थी। जापान में 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को ये सारी चीज़ें देखने को वहाँ पे मिला था। ये भी क्या आता है, कृत्रिम भूकंप के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, दो होता है, स्थलीय होता है, इसमें एक स्थलीय होता है, दूसरा सागरीय होता है। स्थलीय भूकंप वो होते हैं जो स्थल पे भूकंप आते हैं, जैसे धरातल पे, ये पृथ्वी का धरातल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ज्वालामुखी के फटने की वजह से भूकंप आ गया। यहाँ की धरातलें क्या होते हैं, फॉल्ट होने की वजह से भी भूकंप आते हैं। या समुद्र की गहराई में जब, ये क्या है सब,
धरातली भूकंप पाए जाते हैं जो स्थल पे होते हैं। लैंडस्लाइड भी उसमें आ सकता है, फॉल्ट भी आ सकता है, ज्वालामुखी भी आ सकते हैं। लेकिन समुद्री भूकंप जो होते हैं वो समुद्र की तली यानी सतह पे आते हैं। अब सतह पे भूकंप आने की वजह से वहाँ पे जो धरातल के वाटर होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक उठते हैं और समुद्र के किनारों तक और शहरों में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी सुनामी जो है जापान में भी आया था, इंडिया में भी आ चुका है, जो बहुत घातक सिद्ध होता है। जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है इसमें। सागरी भूकंप यानी कि मैरीन अर्थक्वेक होता है। इस प्रकार के भूकंप समुद्र के भूगर्भ में आते हैं तथा इनसे अत्यधिक विनाशकारी सागरी लहरें उत्पन्न होती हैं, जैसे सुनामी। सुनामी ये क्या है, भूकंप के कारण ही उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखते हैं गहराई के आधार पर वर्गीकरण। गहराई के आधार पे जो वर्गीकरण होता है, साधारण भूकंप होता है, उसमें साधारण हो गया, मध्यवर्ती हो गया और अत्यधिक गहराई वाले भूकंप होते हैं। यानी सैलो अर्थक्वेक हो गया, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक हो गया, डीप अर्थक्वेक हो गया। ये क्या होता है, साधारण जो होता है 50 से 70, 0 से 50, 50 से या 70 तक गहराई के बीच में ये भूकंप आते हैं। इंटरमीडिएट भूकंप जो होता है यानी मध्यवर्ती भूकंप होता है, वो 50 से 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक के होते हैं। इसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। अत्यधिक गहराई वाले भूकंप क्या होते हैं, यह आपका 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पे पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, अत्यधिक गहराई वाले भूकंप कहते हैं या गहरे भूकंप कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।